कि जब मैंने प्रशांत किशोर का नाम लिया था तो आप मुस्कुरा रहे थे, और आपकी मुस्कुराहट बता रही थी कि जो दाल पक रही है बिहार में उसमें कुछ काला है। प्रशांत किशोर 2015 में तस्वीर में आए थे सबसे पहले, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप मुझे बता दीजिएगा। जब लालू और नीतीश को वो एक स्टेज पे ले आए, 20 साल पुरानी उन्होंने लड़ाई झगड़े को खत्म करा दिया, और बिहार में भाजपा को चुनाव हरा के वो सत्ता में नीतीश को, या नीतीश और लालू को दोबारा ले आए। उसके बाद वो फिर से एक बार और तस्वीर में आए 2017 में, जब राहुल और अखिलेश को वो एक स्टेज पर ले आए। हालांकि वो फॉर्मूला काम नहीं किया। और तीसरी बार वो तस्वीर में पूरी तरह नजर आए थे बंगाल में, जब बहुत बड़े मतलब मीडिया में शोर था, भाजपा ये कर देगी वो कर देगी सत्ता बना लेगी, और ममता बनर्जी तीसरी बार मुख्यमंत्री बनी थी। अब जो नई नई तस्वीर प्रशांत किशोर की आई, वो आई है नेता बनने की। पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट से नेता की तरफ का ये सफर रोमांचक बहुत है, लेकिन इसका अंत क्या होगा ये बाद में पता चलेगा। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि उस शख्स ने बिहार में कुछ खलबली पैदा कर दी, और ओबीसी राजनीति के बीच में एक ब्राह्मण चेहरा आ गया है सामने? जैगम मुर्तजा क्या कहते हैं इस बारे देखिए, दो चीजें हैं, पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट होना और पॉलिटिशियन होने में एक फर्क है। पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट होते हुए आपके पास एक लग्जरी है कि आप किसी के जीत का क्रेडिट ले लें और हार की जिम्मेदारी से अपना पल्ला झाड़ लें कि आप हार गए तो भाई हमारा हमने काम किया था, और आपका आपकी जो स्ट्रेटेजीज है या आपका संगठन आप उसने काम नहीं किया। ये पॉलिटिक्स में जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं सब जानते हैं कि चुनाव बिना संसाधन और बिना कार्यकर्ता के कोई चुनाव नहीं लड़ा जा सकता। साथ में लाके बिठा दिया, ये लाके बिठा दिया और ये हो गया वो हो गया। लालू और नीतीश अगर राजी ना हो तो कोई उन्हें लाके नहीं बिठा सकता। ये सब क्या है, ये क्रेडिट लेने वाले इश्यूज होते हैं पॉलिटिक्स में। जो राजनीतिक आदमी है वो स्ट्रेटेजिस्ट से या जो जो आपके लिए जो वेंडर्स हैं उनसे ज्यादा बेहतर सोच पाता है, या उसे मालूम होता है कि क्या समीकरण है। बिहार में साथ में लाके नहीं बिठाए तो हम अभी भी कह रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार लालू के साथ आ जाए तो कल 2/3 बहुमत से उनकी सरकार बन जाएगी, और अगर वो बीजेपी के साथ रहते तो बीजेपी की एडवांटेज नीतीश है। क्योंकि मसला क्या है कि वो सीधा सीधा समीकरण का गेम। मास्टर स्ट्रेटेजी ये थी कि पिछले वाले इलेक्शन में जो चिराग पासवान है वो चुनाव अलग लड़े, और अलग चुनाव लड़ने का बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि वो नीतीश कुमार को नुकसान करेंगे, ऐसे नुकसान करेंगे या उसे फायदा पहुंचाएंगे। अल्टीमेटली उन्होंने एंटी बीजेपी वोट में ही सेंध लगाया, और जितने ज्यादा एंटी बीजेपी वोट में स्प्लिट होगा उतना ज्यादा फायदा बीजेपी को बिहार में होने जा रहा है। अच्छा, बिहार इतना बिल्कुल क्लोज नेक टू नेक फाइट पे खड़ा हुआ है कि अगर 5 से 7 सीट इधर से उधर हो जाती हैं तो बीजेपी अपने लेवल पे या अपने स्तर पे सरकार बनाने की पोजीशन में, और 2 या 3% वोट अगर आरजेडी उधर से फ्लक्चुएट करा के अपनी तरफ ले आती तो अपने दम पे चाहे बहुत ही वेफर थिन एक मेजोरिटी हो तो तेजस्वी यादव भी सीएम बन जाए। ये बहुत क्लियर वो है। अब ऐसे में क्या होता है कि ऐसे में बीजेपी की बड़ी पुरानी स्ट्रेटेजी है कि जहां पर उसे लगता है कि अपने दम पे सरकार बनाने की पोजीशन में नहीं है, या अपने दम पे इतना जो क्लोज मैंडेट है उसमें, तो वहां वो क्या करते हैं कि वोट स्प्लिट करा के उसे गेम को बहुत ज्यादा मल्टीपोलर करा दिया। और मल्टीपोलर कराने में दो फायदे हो जाते हैं। एक तो जिसके पास रिसोर्सेज होंगे, जो 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 विनेबल पार्टी का जो एक भ्रम होता है कि हम जीत रहे हैं, तो उसका जो वोटर है उसमें एक भ्रम पैदा हो जाएगा कि वो 4 जगह बट रहा है, 3 जगह बट रहा है, पता नहीं मेरा कैंडिडेट जीतेगा नहीं जीतेगा, तो वो डिमोरलाइज होता है। तो इलेक्शन में मॉरल बनाए रखना बड़ा अहम है आखिरी मौके तक। दूसरा ये हो जाता है कि वोटर, चूंकि 4 कैंडिडेट या 5 पार्टी जो है मजबूती से अगर लड़ रही होती है, तो फिर पैसे का खेल एक तरीके से ही हो जाता है कि वोटर के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का, क्योंकि जो बाइपोलर इलेक्शन होगा आमने सामने, वहां अगर किसी बूथ पे किसी पार्टी के लिए वोट निकलेगा तो लोग सवाल पूछते हैं कि तुम्हारे बूथ पर, क्योंकि अब तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग है और मालूम होता है किस बूथ पे और किस मशीन में किसके लिए कितने वोट नंबर सब पता चल जाता है। वो रैंडम या पोस्टल या पेपर जो वोटिंग था उसकी तरह मिक्सिंग तो होती नहीं है वोट्स की। तो मशीन से पता लग जाता है कि किस बूथ पे कौन सी मशीन लगी हुई थी और उस मशीन में किस पार्टी को कितने वोट मिले। अब ये वाला जो मसला है इसमें हमेशा एडवांटेज एक तो सत्ताधारी पार्टी को रहता है, क्योंकि वो लाभार्थी वर्ग और जिन लोगों से उस पार्टी की सत्ता में फायदा उठाए उन्हें प्रेशराइज करना, मैनेज करना आसान हो। दूसरा, उस पार्टी को फायदा रहता है जो पैसे पे कर रही है या पैसा खर्च कर रही है। हमने महाराष्ट्र में देखा 3 तरह के पेमेंट्स वहां थे। आप हमें वोट दे दीजिए,
आप हमें वोट देना नहीं चाहते हैं तो एक थर्ड पार्टी को वोट दे दीजिए, मेन अपोजिशन को मत दीजिए। और अगर दोनों को ही नहीं देना चाहते हैं, आपको लगता है कि थर्ड पार्टी को वोट देने में आपको बेइज्जती महसूस हो रही है, हमें देने में आपका जो कम्युनिटी में या उधर आपको मुंह दिखाने में थोड़ी दिक्कत होगी, तो आप फिर वोट ही मत डालिए, पैसे लीजिए और कहीं घूमने चले जाए। तो ये वाला गेम बिहार में बहुत ही सक्सेसफुल होने के चांस, इम्कानात इसलिए और ज्यादा है कि एक तो बिहार में एक बड़ा तबका वहां पर है माइग्रेंट वोटर्स। लॉकडाउन के जमाने में वो वोटर बिहार में था, उसका फायदा बीजेपी को मिला था। इस बार अगर वो वोटर लौट के आता है और वोट डालता है, तब एडवांटेज बीजेपी को इसलिए है कि जो माइग्रेंट वोटर है वो आमतौर पे जो रीजनल पार्टीज को वो कास्ट फैक्टर वहां मिस हो जाता है, वहां फैक्टर हो जाते हैं नेशनल पार्टी को। कांग्रेस को वोट करेगा बीजेपी को, बीजेपी मजबूत दिखाई देगी तो ऑब्वियस है कि बीजेपी के साथ जाएगी। तो एक रीजन ये हो गया। अब मसला ये है कि प्रशांत किशोर का आप जो बात कर रहे हैं, तो स्ट्रेटेजी होना एक अलग चीज है। पॉलिटिक्स में दो बड़ी अहम है कि वो जिस वोट बेस के ऊपर अपना दावा कर रहे हैं, तो आप ये मान के चलिए कि ब्राह्मण ये भूमिहार वोटर है, वो बिहार में वो बीजेपी के साथ में बंधा हुआ वोटर। हमने ग्राउंड पे अभी 2 साल पहले भी सर्वे किया, लास्ट ईयर का भी सर्वे हमारे पास है और इस साल का भी हमारे पास डेटा है। तो वहां कम से कम 3 कम्युनिटीज में हमने बीजेपी के लिए जो मतलब ब्लाइंड सपोर्ट देखा है बिहार के अंदर, उनमें एक साहू, अगर आप किसी साहू से बात करेंगे तो साहू भले ही नीतीश कुमार को वोट कर रहा है, तो बीजेपी की वजह से भले वोट कर रहा है, लेकिन आमतौर पे उसके जो मन में मोदी जी के लिए जो एक सिंपैथी है, वो एक नेचुरल सिंपैथी है। और आप उससे कहेंगे तो वो प्रशांत किशोर को भी एक है, प्रशांत जी बहुत बड़े आदमी है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वो अगर बीजेपी के साथ नहीं, अगर वो बीजेपी के साथ होते तो हम उन्हें वोट जरूर करते। यही आप नवलपुर या चंपारण, जहां से इन्होंने अपनी यात्रा शुरू की थी जनसुराज वाली, या जो बिल्कुल जो शर्मा और जो बिल्कुल ब्राह्मण का जो वोट बेस वाली जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, चंपारण है, ईस्ट चंपारण, बेतिया है या नवलपुर है, या आप मान के चलिए कि ये शिवहर है या समस्तीपुर वाला जो बेल्ट है नॉर्दर्न बिहार का, या गोपालगंज है या सीवान के आसपास के इलाकों में जहाँ ब्राह्मण वोटर साइजेबल है, तो वहां अगर आप किसी ब्राह्मण से बात करेंगे तो वो भी कहेगा नहीं नहीं, प्रशांत जी बहुत बढ़िया आदमी है और बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उन्हें बीजेपी के साथ होना चाहिए था। जब वो जो राइडर लगा देता है बीजेपी के साथ होना चाहिए, तो फिर आपका जो कोर वोटर है उसमें एक शक की गुंजाइश ही हो गई कि वो जहां पर बीजेपी मजबूत होगी तो पहली प्रायोरिटी में, इसका मतलब उसका वोटर जो है और ब्राह्मण कैंडिडेट भी है, तो पहले वो बीजेपी को वोट करेगा और प्रशांत किशोर को बाद में करेगा।